अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासीन जहाज़ी मीडिया के नादरीन का खैर मकदम करता है और पेश करता है रमज़ानी मसाइल का चौथा एपिसोड। आज इसमें वो सवालात शामिल कर रहे हैं जो क़ारीन की तरफ से हम तक पहुँचे हैं, नाजरीन की तरफ से हमसे पहुँचे हैं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से सब लोग फंसे हुए हैं, कहीं पर इमाम है तो मुक्तदी नहीं, कहीं पर मुक्तदी है तो उनको इमाम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या ऑनलाइन तरावीह और दिगर नमाजें करना जायज़ है? मुफ्ती अमानत अली साहब। जी, ऑनलाइन तरावी की नमाज दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इक्तिदा के लिए जो शर्त है वो इत्तिहाद मकान है, यानी कि इमाम और मुक्तदी दोनों एक जगह में हों। अगर इमाम और मुक्तदी दो अलग अलग जगह में होंगे तो नमाज सही नहीं होगी। ऑनलाइन के अंदर इसके अलावा और भी कई खराबी हैं, इसलिए कि हो सकता है कि दरमियान में नेट कनेक्शन कट जाए और मुक्तदी को इमाम के इंतकालात का इल्म ना हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइव टेलीकास्ट में पहले उसको महफूज किया जाता है, फिर कास्ट किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि इमाम रुकू से उठ जाए और मुक्तदी हजरत अभी खड़े ही हों। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि इमाम पीछे हो और मुक्तदी हजरत आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी खराबियां हैं, इसलिए ऑनलाइन तरावी की नमाज हो या ऑनलाइन जुमा और जमात की नमाज हो, ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ पर हाफिज मैसर हो तो लोग हाफिज के पीछे तरावी पढ़ लें, और अगर हाफिज मैसर ना हो तो घर के अंदर सूरत तरावी का नज़्म कर लें। तो बहरहाल तरावी की नमाज ऑनलाइन या कोई भी नमाज ऑनलाइन जायज़ नहीं है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे वक्त पर मस्जिद में पहुंचते हैं जब इमाम रुकू में गया हुआ होता है और वो सिर्फ तकबीर बोल करके या बगैर तकबीर कहे रुकू में चला जाता है। ऐसे में क्या उसकी नमाज में शमूलियत समझी जाएगी या नहीं? मुफ्ती ज़हीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी सूरत में तकबीर तहरीमा चूँकि फर्ज है, अगर उसने क़याम की हालत में तकबीर तहरीमा कह ली है या रुकू में जाने से पहले पहले या रुकू के करीब, रुकू से गोया के करीब नहीं है, क़याम के करीब ही है, ऐसी हालत में भी अगर उसने तकबीर तहरीमा कह ली है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि तकबीर तहरीमा का कहना जरूरी है और क़याम की हालत में, रुकू की हालत के अंदर नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो है ना उसका एक रुकन छूट जाएगा और नमाज उसकी तो नहीं होगी। इसलिए इस बात का बहुत हमको ख्याल करना चाहिए कि उजरत के अंदर हमको तकबीर कहते हुए फौरन रुकू के अंदर नहीं जाना चाहिए कि ये सोचते हुए कि हम जो है ताकि इमाम को हमको रकात मिल जाए, तो रकात पाने के चक्कर में उसकी नमाज ही ना हो, ऐसी हरकत हमको नहीं करना चाहिए। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से कि आजकल हमारे नौजवान लोअर पहनते हैं और लोअर जब पहनते हैं, जब वो रुकू में जाते हैं तो सतर का हिस्सा खुल जाता है, सजदे में जाते हैं तो और हिस्सा खुल जाता है। तो ऐसे में अगर कोई नौजवान लोअर पहन के नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज होगी या नहीं? जी, ये जो सवाल है लोअर पहन करके नमाज पढ़ने के हवाले से, उसमें आपकी तरफ से दो बातें हैं। एक तो लोअर पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है, और दूसरे नंबर पर दौरान नमाज सतर का खुलना। तो दोनों का हुक्म अलग अलग है। बात जहाँ तक लोअर पहनकर नमाज पढ़ने की है तो फुक़हा किराम ने ऐसे लिबास को पहनकर नमाज पढ़ने से मना किया या मकरूह लिखा है जिस कपड़े को पहनकर वो शादी वगैरह में या आम जगहों पर खुशी के मौके पर ना जा सकता। नहीं, ये बतलाइए कि जो नौजवान आजकल पहनते हैं उसका क्या हुक्म है? वो सिर्फ नाइट के तौर पर पहनते हैं, रात के लिए होता है, वो फंक्शन वगैरह के लिए नहीं होता, इसलिए रात से खाली नहीं है। नहीं, मैंने जो सिचुएशन बतलाई आपको, सिचुएशन ये है कि लोअर तो उमूमी हालात में नौजवान पहनते हैं, बल्कि वो पहन करके तो फंक्शन भी नहीं आते हैं। आम मामूल है लिबास पहनने का और उसमें सतर खुलना यकीनी होता है। कपड़ा कोई भी हो, लोअर हो या जींस पैंट वगैरह हो, अगर वो पहन करके नमाज पढ़ता है और अगर सतर खुल जाते हैं तो उससे नमाज नहीं होगी। सतर तो यकीनी खुलता है तो नमाज नहीं होगी। चलिए, तो हम अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग
फटी जीन्स पहनते हैं, बहुत सारे जो उसमें फैशन होता है कि जहाँ घुटना है वहीं पर फटा हुआ होता है, या पुष्ट के पीछे या नीचे कहीं भी उसका हिस्सा फटा हुआ हो सकता है जो हुदूद शरई पर्दे के दायरे के अंदर आता है। तो अगर ऐसी जीन्स पहन करके कोई नमाज पढ़े तो क्या उससे नमाज होगी मुफ्ती खलील साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटी हुई जीन्स पहनकर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो देखा यह जाएगा कि वो जीन्स किस मिकदार में फटी है। अगर उज़्व ऐसा है जो औरत गलीजा के अंदर आता है, यानी जिसकी शिद्दत ज्यादा है, तो उस उज़्व का अगर चौथाई हिस्सा अगर खुल जाता है उससे, तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब इल्मी बात, और अगर हल्का सा खुलता है, वो बताइए, जैसे घुटने के पास खुला हुआ है या पुष्ट के पीछे का हिस्सा खुला हुआ है, वो जो फटा हुआ होता है वो तकरीबन 4 उंगली 5 उंगली कभी इससे भी ज्यादा होता है। देखिए घुटने पर अगर खुला हुआ है, घुटने के ऊपर फट गया है, तो उससे तो नमाज हो जाएगी, थोड़ा सा फटा है तो। और अगर चूंकि घुटने से लेकर के पूरे रान के हिस्से को एक उज़्व करार दिया गया है तो नमाज तो हो जाती है। अलबत्ता इस तरीके के लिबास को इस्तेमाल करना इससे ये सही नहीं है, कराहत होती है इससे। अच्छा, तो आजकल जो मुरवजा जीन्स है जो नौजवान पहनते हैं उसमें वो पढ़ेंगे फटी हुई जीन्स में, तो नमाज हो जाएगी आपके नजदीक? उसमें देखा जाएगा कि कौन से उज़्व पर वो फटा हुआ है वो हिस्सा। मसलन अगर पीछे की शर्मगाह पर फटा हुआ है तो पीछे का जो हिस्सा है दूर जिसको कहते हैं वो एक उज़्व करार दिया गया। लिहाजा अगर उसका चौथाई हिस्सा अगर ये हो जाता है तो फिर नमाज नहीं होगी। चलिए हम अगले इसी तरह सुरीन अलग अलग हिस्से हैं, एक एक उज़्व है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5वें सवाल की तरफ। बहुत सारी औरतें लहंगा पहनती हैं, और लहंगा कैसे पहनती है, उसकी चोली पहनने की कितना मिकदार होता है और जिस्म का कितना हिस्सा छुपा हुआ होता है, ये सबको मालूम है, इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। इसलिए मुफ्तियान कराम से गुजारिश है कि जो मुरवजे हालात है उस पर जवाब दें, बजाय इसके कि हम इल्मी मोशगाफी यहाँ पर करें। तो आजकल जो औरतें लहंगा पहनती हैं और जिस तरीके से चोली उसके साथ होती है रिवाज में, समाज में, वो पहन करके नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं मुफ्ती अमानत अली साहब? जिस्म का अगर किस्सा खुला हुआ है तो नमाज नहीं होगी। और आम तौर पे आप जो बतला रहे हैं तो उसमें काफी जिस्म का हिस्सा खुला हुआ होता है और औरत का चूंकि पूरा जिस्म सत्र में दाखिल है इसलिए नमाज नहीं होगी। चलिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सजदे में दोनों पैर को उठा ले या एक पैर को उठा ले तो इन दोनों सूरतों में नमाज होगी या नहीं मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब? इन आज़ा का नमाज में लगना जरूरी है, उनमें पैरों का भी लगना जरूरी है। ताहम अगर एक पैर भी अगर लगा रहता है तो उसकी नमाज उसकी हो जाएगी, अगर एक पैर उठ जाता है। अगर लेकिन दोनों पैर मुसलसल पूरे सजदे की हालत में उठे रहेंगे तो उसकी नमाज नहीं होगी। थोड़ी सी वजाहत चाहिए कि अगर सजदे के बीच में कभी उठाता है, कभी रखता है, कभी दोनों पैर उठा लेता है, कभी दोनों पैर रख देता है, तो क्या नमाज होगी? हाँ, अगर एक रुकने के बकदर जो है उसमें उसके पैर लगे रहते हैं, दोनों पैर लगे रहते हैं, तो उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर एक रुकने के बकदर भी अगर नहीं लगे रहते हैं तो उसकी नमाज नहीं होगी। चलिए हम 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल हमारा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से है कि अगर कोई शख्स नमाज में मोबाइल इस तरीके से बंद करता है कि पहले देखता है कि फोन करने वाला कौन है, और जब नाम कंफर्म हो जाता है तब उसको कब करता है या घंटी बंद करता है, तो ऐसी सूरत में ये उसकी नमाज होगी या नहीं? जी, फुक़हा किराम जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि दौराने नमाज यानी नमाज के दौरान अगर अमले कसीर कर ले तो उससे नमाज नहीं होती है। और अमले कसीर की एक तारीफ ये करते हैं, तारीफ ये किस ज़िम्न में आता है? ये जो पूछा गया ये सूरत हाल जी उसी को बतला रहा हूँ कि देखने वाला आदमी ये समझ ले कि शायद ये नमाज में ना हो। अब जाहिर सी बात है कि जो शक्ल आप बता रहे हैं, नंबर देखेगा, वो खोलेगा, कोई अचानक अगर उसके पास आ गया यही समझेगा ये आदमी नमाज में नहीं है, लिहाजा ये अमले कसीर है, इस सूरत में नमाज नहीं होगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 8वां सवाल ये है कि बहुत सारे लोग अपने कपड़े को बार बार दुरुस्त करते रहते हैं, कभी दोनों हाथ से करते हैं, कभी एक हाथ से करते हैं। तो ऐसा बार बार करना, क्या इससे नमाज हो जाएगी या नमाज टूट जाएगी? मुफ्ती खलील साहब। हाँ, नमाज की हालत में अगर कोई बार बार कपड़े से छेड़खानी करता है तो उसमें देखा जाएगा कि वो अगर अमल जो है रुकू से उठने के बाद का अमल होता है ताकि उसके सतर पर ना चिपक जाए, तो वहां अगर कपड़े को समेटता है, हटाता है, तो उसकी गुंजाइश है और उसमें कराहत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर वो कपड़े को समेटता है ताकि कुछ गर्द न लग जाए, ऐसी हरकत करता है, तो उससे कराहत आती है नमाज में। और अगर एक ही रुकन में बार बार ये हरकत करता है तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे ये है कि आजकल गर्मी का मौसम है और कहीं पर खास उस देहात में मक्खी और मच्छर बहुत होते हैं, तो नमाज में ऐसा होता है कि मक्खी बैठी या मच्छर ने काटा, उसको भगा दिया, फिर काटा, फिर भगा दिया, ऐसा ये अमल बार बार होता रहता है। ऐसी सूरत में नमाज का क्या होगा, मुफ्ती ज़हीर साहब? यहाँ पर चूंकि एक जरूरत के तहत में ऐसा कर रहा है, क्योंकि मच्छर बार बार उसको परेशान करते हैं, तो उसको हक है कि उसको जो है वो दफा कर सके। तो लिहाजा अगर मच्छर बैठता है बार बार, अगर उसको दफा करता है, तो ऐसे मौके पर उसकी नमाज हो जाएगी, अमल कसीर में दाखिल नहीं होगा। अमल कसीर में आमतौर से बिला जरूरत 3 मरतबा हरकत करना, ये अमल कसीर की एक तफसीर है। जिस तरीके से एक तफसीर ये है कि देखने वाला ये गुमान करे कि शायद नमाज में नहीं है, वैसे ही ये भी है, लेकिन ये जरूरत के वक्त में ये उससे मुस्तस्ना है। अगर चूंकि मच्छर का काटना, कहीं कहीं पर मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, इंसान परेशान होता है। वैसे तो नमाज से पेशगी तौर पर उसका एहतमाम करना चाहिए कि ऐसी कोई दवा का छिड़काव कर दिया जाए जिससे कि वहां पर मच्छर वगैरह ना हो, लेकिन अगर ऐसा उसने बजरूरत किया है तो उससे नमाज काफी नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल हमारा है मुफ्ती अमानत अली साहब कासमी से कि बहुत सारे नौजवानों को भी हम देखते हैं कि जहाँ पहली रकात लंबी होती है तरावी की, वो लोग बैठे रहते हैं और जैसे वो रुकू में जाते हैं इमाम साहब, तब जाकर के वो शामिल होते हैं। तो इस तरीके से जो तरावी की नमाज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 2 सवाल है। एक सवाल तो ये, क्या उसकी तरावी की नमाज होगी, और दूसरा सवाल ये है कि अगर ऐसे छोड़ छोड़ करके कोई कलाम पाक सुनता है तो क्या उसका कलाम पाक पूरा समझा जाएगा? देखिए, फुक़हा में आलमगीरी के अंदर सराहत है कि रुकू तक बैठ करके इंतजार करना और फिर फौरन रुकू में चले जा, ये मकरूह अमल है और नमाज से सुस्ती करना और गफलत में शामिल है। जहाँ तक मसला है कि उसने पूरा कुरान सुना नहीं, तो जो दूसरी एक सुन्नत है तरावी की, मुकम्मल कुरान को सुनना, वो उस सुन्नत को पाने वाला भी नहीं होगा। नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना ये मकरूह है। अच्छा, तो पूरा कलाम पाक उनका नहीं समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। चलिए, हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रोजाना 10 ही करते हैं, लेकिन आज हम 11वां सवाल भी कर रहे हैं जो आया है कारीन की तरफ से, नाजरीन की तरफ से। वो ये है कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं, तो जीन्स अमूमन ये होता है कि जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर वाले हिस्से में हाथ ही आधा खुला हुआ रहता है। तो उमन जैसे हमने खुद देखा है, नमाज जो पढ़ती है ऐसी लड़कियां, वो सर पे सिर्फ रुपट्टा रख लेती हैं और उसका हाथ पूरे खुला हुआ रहता है। तो ऐसा कपड़ा पहन करके अगर नमाज पढ़ती है लड़कियां या जिन्स वाली, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब। देखिए, एक सवाल पहले भी आया इससे कि औरतें जैसे कि चोली पहनती है, या इसी तरीके से अभी का जो सवाल है जींस पहनना या हाफ बाजू का कपड़ा पहनना, कपड़ा कोई भी हो, अगर वो सतर को छुपाने में कामयाब हो जाती है ऊपर से किसी शाल से, चादर से, तो नमाज हो जाएगी। और अगर कपड़ा कोई भी और सतर छुपाने में कामयाब नहीं होती, पूरा जिस्म ही सतर है औरतों का, अगर वो कामयाब नहीं होती है तो फिर नमाज नहीं होगी। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि नमाज नहीं होगी। वक्त की किल्लत है, तो अब सवाल जवाब यहाँ पर पूरा होता है। 11 सवालात जो आए थे वो आज हमने आप लोगों से किया। अब हमारे साथ 2 नाजरीन भी जुड़े हुए हैं, उन दोनों नाजरीन से हम गुजारिश करेंगे अपने सवालात को आप हमारे मुफ्तियान कराम के सामने रखें, ये आपका जवाब देंगे।
तो सबसे पहले हमारे एक नादिर है जनाब डॉक्टर अबू मसूद साहब, जो कल भी शामिल थे लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनका कुछ सवाल रह गया था। आज उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है, उनसे गुजारिश करेंगे कि अपना सवाल रखें। डॉक्टर अबू मसूद साहब, नई दिल्ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालूम ये करना चाहता हूँ कि तरावी की नमाज में शामिल होते हैं, फिर ज़रूरियात का एहसास होता है तो चले जाते हैं। 2 रकात 4 रकात की तरावी की नमाज छूट जाती है, क्या दोबारा आने के बाद अलग से नमाज पढ़ी जाए या जितनी पे हमने शामिल हुए उसे पूरा शामिल हो जाया जाए आखिर तक, या उसको फिर वितर के बाद फिर 4 रकात या 2 रकात को अलग से पढ़ी जाए, क्या जरूरी है? ज़हीर साहब जवाब दें। जी, ऐसी सूरत के अंदर जो 2 रकात नमाज छूट गई है उसको वो बाद में पढ़ ले, चाहे वित्र से पहले, और वित्र से पहले का मौका नहीं मिला और जमात वित्र की खड़ी हो गई है तो वित्र की नमाज के बाद में भी पढ़ सकता है छूटी हुई तरावी। तो वो जो वित्र तो फौरन जमात खड़ी हो जाती है, तो क्या वित्र के बाद पढ़ेंगे, वित्र को छोड़ देंगे, क्या शक्ल? हाँ, वित्र के बाद में भी पढ़ सकता है अगर उसको मौका नहीं है। कहीं कहीं का वक्फा होता है, थोड़ा बहुत तरावी के बाद में थोड़ा उसमें वक्फा मिल जाता है, अगर वो उसमें पढ़ सकता है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकता है तो फिर वित्र की नमाज पढ़ ले जमात के साथ, उसके बाद फिर वो छोटी हुई नमाज की अदा कर ले। एक और हमारे साथ जुड़े हैं पूछने वाले सवाल, सरफराज साहब जो झारखंड से हैं। सरफराज साहब से गुजारिश करेंगे कि आप अपना सवाल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि जुमे के दिन जुमे में जो खुतबा होता है, खुतबा मुकम्मल होने के बाद एक शख्स नमाज के लिए आया, इतने में जमात खड़ी हो गई, अब उस शख्स की नमाज के सिलसिले में क्या हुक्म है? क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? मुफ्ती अमानत अली साहब। सवाल यही है ना कि वो शख्स खुतबा नहीं सुना है और जमात खड़ी होने के बाद जमात में शामिल हुआ है। जी, नमाज हो जाएगी उसकी। और खुतबा की जो शर्त होने की बात है, वो खुतबा की शर्त जुमा को कायम करने के सिलसिले में है और इमाम के सिलसिले में है, मुक्तदी के लिए नहीं है। मुक्तदी अगर जुमा की नमाज के बाद भी आता है, खुतबा के बाद भी आता है, बल्कि 1 रकात भी छूट जाए तो भी उसकी जुमा की नमाज हो जाएगी। चलिए, तो वक्त भी चल जाता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन का और मुफ्तियान कराम का भी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। और नाज़रीन से गुजारिश करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल भी इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कल के एपिसोड में फिर कई नए मसाइल के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।